जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आज का टॉपिक रहेगा मार्स मंगल हमारे डिफरेंट हाउसेज में, अलग अलग भावों में मंगल क्या रिजल्ट देगा, तो यही हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मंगल कारक क्या है, मंगल देता क्या है। हमारी लाइफ में जो मार्स है, जो मंगल है, वो एनर्जी है, करेज है, एम्बिशन है, आपकी फिजिकल हेल्थ है और आपकी डिटर्मिनेशन है। ये सारी रिजल्ट मार्स आपको जनरली देता है। ये मंगल के कारक हैं। अब स्टार्ट करते हैं, पहले भाव में मंगल के जनरल रिजल्ट क्या रहेंगे, पहले भाव में मार्स क्या रिजल्ट देगा। पहला भाव है वो तनु, जो पहला भाव है वो तनु भाव है, लग्न भाव है, मतलब जो मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। तो यहाँ पे बैठ के जैसा जातक होगा, क्या होगा, एनर्जेटिक बहुत होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा, है ना, एनर्जी बहुत होगी, साहसी बहुत होगा, पराक्रम से कभी पीछे नहीं हटेगा, मेहनती होगा, एम्बिशन उसके बड़े बड़े होंगे। फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, है ना, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। और जो उसकी लीडरशिप क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और थोड़ा सा एक नेगेटिव, अब ये तो पॉजिटिव पार्ट हो गए मंगल के यहाँ पे होने के। अब नेगेटिव पार्ट लेते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर मार्स नेगेटिव है, किसी शत्रु की राशि में नीचगत हो गया, तो क्या रिजल्ट देगा, बंदा एग्रेसिव हो जाए, उसका एग्रेशन ना, जो उसकी एनर्जी थी वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, पेशेंस लेवल उसका बहुत कम हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, अक्सर उसके एक्सीडेंट हो जाए, छोटी मोटी चोटें अक्सर लगती रहेगी, खून निकलता रहेगा। यहाँ पे बैठा मंगल दोष का निर्माण भी करता है, जो आपकी शादी में डिले का कारण भी हो सकता है। अब आते हैं सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो सेकेंड हाउस है हमारी पत्रिका में, वो हमारी बाणी है बाणी है, और हमारे कजन्स ब्रदर्स हैं, तो और असेट्स भी हैं सेकेंड हाउस। अब यहाँ पे बैठा अगर मंगल पॉजिटिव है तो क्या रिजल्ट देगा, आपका जो फाइनेंशियल गेन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मंगल कहीं ना जमीन का कारक है, भूमि का कारक भी कहा, भूमि पुत्र भी मंगल को कहा गया है। तो यहाँ पे आपको जो असेट्स आपके पास होगा जमीन के रूप में बहुत होगा। ऐसे लोग ना अपनी प्रॉपर्टी जमीन के प्रॉपर्टी के रूप में रखना पसंद करते हैं। सेविंग बहुत अच्छी हो जाएगी, स्पीच बोल्ड हो जाएगी, अथॉरिटेटिव हो जाएगा, कि कोई वो बात बोलेगा ना तो पोलाइटली नहीं बोलेगा, हक और वजन के साथ बोलेगा। फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव नेचर है बंदे का, और कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग होगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। आप कहोगे ना तो वो चाहे डर से कह लो चाहे कैसे कह लो, सुनेंगे जरूर। अब देखते हैं अगर मंगल यहाँ नेगेटिव हो जाए, अगर आपको बैड रिजल्ट दे रहा है, तो वही जो फैमिली प्रोटेक्टिव नेचर था वो आपके आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। आपकी जो खर्च करने का तरीका है बहुत इम्पल्सिव हो जाएगा, आप खर्च ज्यादा करने लगेंगे, बिना सोचे समझे खर्च करेंगे। जो आपकी बाणी होगी, बाणी इतनी कठोर हो जाएगी कि आपके झगड़े अक्सर हो जाया करेंगे। ठीक है, और आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिलेटिव्स के, कजन्स के साथ डिस्प्यूट्स हमेशा ही रहेंगे, और हो सकता है वो विवाद ना आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद हो, है ना, जो विवाद आपके होंगे आपके कजन्स के साथ, ताऊ के, चाचा के लड़कों के साथ, बच्चों के या बहनों के साथ, तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद आपके हो सकते हैं। अब आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस किस चीज का कारक है, थर्ड हाउस कारक है साहस का, करेज का, है ना, और स्पोर्ट्स का कारक भी थर्ड हाउस। अगर यहाँ पे बैठा मंगल अच्छे रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव है मंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे बंदे को ब्रेव बनाएगा, बहादुर होगा, और एडवेंचरियस होगा। स्पोर्ट्स करने का मन करेगा, चलो घूम के आते हैं, पहाड़ों पे आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, इस टाइप का उसका होगा। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो यहाँ पे बैठा मंगल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी, थर्ड हाउस कहीं ना कहीं हमारा सराउंडिंग का भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी। और जो हमारे थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो यहाँ पे बैठा मंगल छोटे भाई बहनों के लिए बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाएगा, उनके लिए बड़ा सोच के समझ के डिसीजन लेने वाला होगा, रिस्क टेकर होगा। मतलब अगर साहस है ना तो रिस्क कौन ले पाता है, जिसके अंदर साहस है। यहाँ बैठा मंगल आपको रिस्क टेकर बनाता है, आप रिस्क आंख बंद करके लो, ठीक है कर लेंगे, देखा जाएगा ना, होगा तो। अगर यहाँ नेगेटिव मंगल हो गया तो सबसे पहले क्या है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको विवाद करा देगा, है ना, उनके साथ बिल्कुल नहीं बटेगी। आपका बिहेवियर होगा वो रेस्टलेस हो जाएगा, क्योंकि अब मंगल नेगेटिव हो गया। जो एनर्जीज थी, जो आपका बोल्डनेस थी, एडवेंचर था, तो रेस्टलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यात्रा छोटी, थर्ड हाउस हमारा छोटी छोटी यात्राओं का है, तो छोटी यात्राओं से आपको चोट चपेट भी लग सकती है। और यहाँ पे बैठा मंगल अब नेगेटिव हो गया है, तो जो आपका बिहेवियर था कॉन्फिडेंस वाला, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस में मार्स क्या रिजल्ट देगा। फोर्थ हाउस जनरली हम देखते हैं भूमि, भवन, वाहन और माता से, है ना। अब यहाँ पे बैठा मंगल क्या है, फोर्थ हाउस हमारे हाउस की, जिस घर में हम रहते हैं उसकी सुख शांति भी है, और फोर्थ हाउस को हम सुख भी मानते हैं। किसका सुख है, लग्न का सुख है।
फर्स्ट हाउस का सुख देखना है तो चौथे हाउस से देखते हैं। अगर किसी के देखना है किसी का जीवन कैसा चल रहा है, इसके जीवन में शांति कैसी है, तो उसके फोर्थ हाउस देखो। फर्स्ट हाउस का सुख है फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस में बैठा मार्स क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पे जो जातक होगा तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, उसको क्या करेगा, कंफर्ट की सारी चीजें ना बनाता रहेगा, ये भी चाहिए, ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, अपने लिए कंफर्ट करूं, अपनी फैमिली के लिए कंफर्ट करूं, इस टाइप का उसका बिहेवियर होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में काफी सक्सेस देगा, या तो काफी सारी प्रॉपर्टियां होंगी, अगर नहीं होंगी बंदा अपनी जातक अपनी उससे करना चाहेगा तो प्रॉपर्टीज काफी सारी प्रॉपर्टियां बना सकता है। प्रोटेक्टिव बिहेवियर होगा फैमिली के लिए, क्योंकि चौथा भाव हमारा माता का है, माता के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। और फैमिली को जो बाउंड्री वाले में जो आपके 4-5 लोगों का परिवार होता है, अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो उनके लिए बड़ा प्रोटेक्टिव बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं चंद्रमा का घर भी है, तो यहाँ बैठा जो जातक है, यहाँ बैठा जो मंगल है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा कि अंदर से तो आपको लग रहा है लेकिन आपके आंसू ना जल्दी आएंगे नहीं, है ना, आपके अंदर सहन करने की क्षमता होगी। अगर यही मंगल नेगेटिव हो जाता है तो क्या है, चौथा भाव हाउस हमारा डोमेस्टिक है ना, घर की बाउंड्री वॉल है जिसमें हम रहते हैं, तो वहां पे बाउंड्री वॉल में झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आ जाएंगे। इमोशनल स्ट्रांग है अगर इसका पॉजिटिव थिंग, तो नेगेटिव हो जाएगा, इमोशनली रेस्टलेस हो जाएगा, है ना, इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी लाइफ में। माता के साथ तकलीफ हो सकती है या मदर से दूर रह सकता है, तो मंगल बैठे ये रिजल्ट देगा। अब आते हैं फिफ्थ हाउस में मार्स क्या रिजल्ट देगा। जो पांचवा घर हम देखते हैं, पांचवा घर जब हम पैदा हो थोड़े से बड़े होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारी लव लाइफ, उसके बाद और शादी हो जाती है, उसके बाद हमारे किड्स, ये सारे फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और कहीं ना कहीं प्रारब्ध को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। अब फिफ्थ हाउस में अगर आपका मार्स मंगल आता है और शुभ होके आता है, अगर अच्छे रिजल्ट आपको मंगल दे रहा है, तो यहाँ पे बैठा मंगल आपको इंटेलिजेंट बनाता है, क्रिएटिव बनाएगा, बोल्ड बनाएगा, और स्पोर्ट्स में अच्छा, क्योंकि पांचवा भाव ना कहीं ना स्पोर्ट्स में भी आपको अच्छा करता है, कम्पिटिटिव टैलेंट, इस टाइप का ना एबिलिटीज आपको देगा। अगर नेगेटिव फॉर्म में मंगल यहाँ बैठ जाता है तो आपके बच्चों के साथ तकलीफ हो जाएगी, ठीक है, लव अफेयर्स, आपके रिलेशनशिप होंगे उनमें हमेशा झगड़े होते रहेंगे, स्ट्रेस होता रहेगा, आपको बहुत तकलीफ देगा मंगल बैठ के, ठीक है। ईगो आपकी बहुत ऊपर हो जाएगी, आप उस ईगो से अपना ये आप सोचोगे सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा ईगो क्लैसेस आपकी लाइफ में होते रहेंगे। ना अब आते हैं सिक्स हाउस के मार्च पे, छठवें भाव का मंगल क्या रिजल्ट देता है। छठवें भाव हमारा जो होता है रोग ऋण और ऋतु का है, तो यहाँ बैठा मंगल है तो अच्छा शत्रु हंता योग बनाता है, लेकिन अच्छा जब पॉजिटिव वे में बैठा है, निगेटिव में बैठा है तो तकलीफ देगा। अब यहाँ पे देखते हैं मंगल क्या रिजल्ट देगा। पॉजिटिव अगर मंगल बैठा है तो शत्रु हंता योग जैसे बताया, तो आप बहुत जल्दी अपनी बीमारी से उबर जाओगे, बहुत जल्दी आप अपने कर्ज, अगर कर्जा ले तो कर्जों से उबार देगा, है ना, बहुत जल्दी अगर आप रोग ऋण और शत्रुओं के साथ है तो आप उनको, वो आपसे डरेंगे कि भाई इससे ना लड़ो, ये काफी स्ट्रॉन्ग कुछ भी कर सकता है। तो अगर ये मंगल नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है तो क्या होगा, छठवां भाव हमारे कंपटीशन का भी है, तो एग्रेशन इन वर्क हो जाएगा, जो आपका वर्क, जो आपको वर्क एनवायरनमेंट है वहां पे झगड़े होते रहेंगे, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, बीमारी जल्दी ठीक नहीं होंगी, कर्जा ले लोगे तो वापस नहीं कर पाओगे, और शत्रु आप पे हावी रहेंगे क्योंकि मंगल आपका वीक हो गया। और कोर्ट कचहरी का भी है सिक्स हाउस, तो आपको ना कुछ लिटिगेशन भी लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी के भी खूब चक्कर लगवा सकता है यहाँ बैठा मंगल, ठीक है। अब आते हैं सेवेंथ हाउस मार्स क्या रिजल्ट आपको देगा। सातवां घर जो हमारा है मैरिज का है, पार्टनरशिप का है ना, स्पाउस का और पार्टनरशिप का है। अगर सातवें घर में मंगल बैठता है तो यहाँ बैठा मंगल क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो मांगलिक हो जाती है पत्रिका, है ना, तो उसका तो शादी में निवारण करा के ही शादी करनी चाहिए, पत्रिका में लाके शादी करनी चाहिए। सेवेंथ हाउस में बैठा मंगल क्या है, पार्टनर के साथ बहुत पैशनेट एनर्जी हो जाएगी आपको अपने पार्टनर को लेके। आपका जो स्पाउस होगा बहुत एम्बिशियस होगा, बिजनेस पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। अगर मंगल यहाँ अच्छा है तो आप ऐसे सोचो आपका जो बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, ये बिजनेस का भाव भी है सेवेंथ हाउस, तो आपके बिजनेसेस बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत एग्रेशन के साथ, बहुत आपके नाम से ही चलते। कभी कभी देखा ना, कोई बिजनेस बस किसी के नाम से ही चलता है कि किसका काम है, जो उनका काम है तो दूर रहो, इनसे मत बोलो, ऐसा होता है ना, रौबदारी वाला काम। तो इस टाइप का रिजल्ट यहाँ अगर यही निगेटिव हो जाता है मार्स यहाँ बैठ के, तो मैरिज लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देगा आपको, आपके ईगो क्लैशेस कराता रहेगा आपकी वाइफ के साथ,
और आपके डिसीजंस हैं, पार्टनरशिप के डिसीजंस है, बिजनेस है, ये सारा ना बहुत अफेक्टेड रहेगा। स्मूथ तो कह ही नहीं सकते, इनमें अक्सर झगड़े होते रहेंगे और वो झगड़े, विवाद, कोर्ट कचहरी इस सब में आपको फंसा के रखेगा। अब आते हैं 8th हाउस के मंगल क्या रिजल्ट देगा। 8th हाउस जो हमारा है लॉन्जिविटी है ना, आयु और मृत्यु को अष्टम भाव से देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को भी 8वें भाव से देखते हैं। गूढ़ ज्ञान मतलब गुप्त विद्या, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ये वो साइंटिस्ट, डॉक्टर, सर्जन, इन सबको ना 8th हाउस से देखते हैं। तो जब 8th हाउस में मंगल अच्छे रिजल्ट देता है तो बंदे की विल पावर स्ट्रांग करके देता है ना, विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। रिसर्च में अगर जाता है, एस्ट्रोलॉजी में जाता है, ऑकल्ट में जाता है तो बहुत अच्छा देगा। ससुराल से भी गेन करा के मंगल यहाँ पे आपको जरूर देगा। और आपके लाइफ में ना जब भी मंगल दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में आएगा तो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा मंगल यहाँ पे। अगर यही मंगल नेगेटिव हो जाता है, खराब है मंगल अगर यहाँ पे, तो एक्सीडेंट हो कराएगा जरूर। 8वें भाव का मंगल जरूर एक्सीडेंट करा, उसके बाद आपकी सर्जरी कराएगा। क्रॉनिक हेल्थ डिजीज आपको मंगल यहाँ बैठ के दे सकता है। सडन, और ये 8वां भाव हमारा सडन लॉसेज और सडन गेन का है। अगर मंगल अच्छा है तो सडन गेन देगा वहां पे, अगर अच्छा है। अगर मंगल खराब है तो सडन लॉसेज भी यहाँ बैठ के मंगल आपको देगा। गुप्त ज्ञान है तो वहां पे बैठ के गुप्त ज्ञान देगा मंगल आपको अगर अच्छा है। और यहाँ पे बैठ के गुप्त शत्रु दे सकता है मंगल, आपको पता नहीं, आपको लगेगा ना कि ये मेरा तो मित्र है, मेरे लिए सब अच्छा सोचता, पता चलेगा वो आपका शत्रु, आपके पीठ पीछे आपके लिए खड्डा खोद रहा है। तो 8th हाउस का मंगल अच्छा नहीं माना जाता है जनरली, बट ये रिजल्ट आपको देगा। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस किसको रिलेट करता है? 9th हाउस जो हमारे पिता का भाव है, हमारा भाग्य है, आने वाला भाग्य, फॉर्च्यून है जिसको कहते हैं, और हमारी हायर एजुकेशन है, हमारा धर्म है, और हमारी लॉन्ग ट्रेवल्स हैं, विदेश यात्राएं भी उनमें ले सकते हो। अदरवाइज जो अपने मैक्सिमम तो क्या होता है, मैक्सिमम जो हमारी इन स्टेट में लॉन्ग यात्राएं कह लो, जैसे कि रिलीजियस यात्राएं होती हैं, उनको हम 9th हाउस से देखते हैं। अगर यहाँ पे मंगल अच्छा है तो आपका करेज, साहस होगा, आपका नॉलेज को लेके है ना, और गुरुओं के साथ एकदम बहुत अच्छे संबंध बनाएगा। फादर के साथ बहुत एनर्जेटिक संबंध आपके होंगे। लक आपका आपसे एक कदम आगे चलेगा ना, और आप ना यात्राएं करने के बड़े शौकीन हो जाएंगे कि चलो लंबी लंबी यात्राएं करके आते हैं, ट्रैकिंग करके आते हैं, ये करके आते हैं, इस टाइप का ना मंगल यहाँ पे गलत। अगर मंगल यही निगेटिव हो जाता है तो फादर के साथ, आपके गुरु के साथ आपके झगड़े विवाद हो सकते हैं, और ये विवाद बड़े लंबे तक चल सकते हैं। ठीक है, आपकी रिस्क टेकिंग की जो एबिलिटीज है उसकी वजह से आपको बड़े मेजर लॉसेस हो सकते हैं। आपका ना धर्म को लेके ना एक अलग ही मत हो जाएगा, शायद आप रूढ़वादी हो जाएंगे बहुत ज्यादा, या फिर कह लो कि आप उसको मानेंगे ही नहीं। तो 9th हाउस में बैठा मंगल ये रिजल्ट देगा। बात है 10th हाउस पे, जो 10वां भाव हमारा कैरियर का और रेपुटेशन का है, कि हमारा कैरियर कैसा रहेगा और समाज हमारी रेपुटेशन कैसी रहेगी। तो यहाँ पे अगर मंगल अच्छा है 10th हाउस में अगर मंगल अच्छा है तो यहाँ पे बैठा मंगल लीडरशिप क्वालिटी आपको देगा। आप जो आपका प्रोफेशन होगा, जो आपका ऑफिस होगा, वहां पे आप लोगों को गवर्न करना, लीड करना स्टार्ट कर दोगे। कुछ बड़ा करने का चाहत रहेगी, हमेशा जज्बा रहेगा कि ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना। और आप, ऐसा होता है ना, कुछ लोग नीची पोस्ट पे होके भी ऊपर वालों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि चलो ठीक है। जैसे ना सेना होती है, उसमें लेफ्टिनेंट होता है, और जो कुछ सैनिक होते हैं ना उनसे आगे चलते हैं, है ना। तो इस टाइप का साहस देगा आपको प्रोफेशन में आपके। अगर यही मंगल नेगेटिव हो जाता है तो बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट खड़े कर देगा, उनके साथ डिस्प्यूट, झगड़े करते, वर्क रिलेटेड इश्यूज आपको होते रहेंगे, तकलीफ, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में 10वीं मकर राशि का मंगल उच्च का मंगल हो जाता है। तो अगर ये मंगल अच्छे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे ही रहा है। अगर खराब है तो फिर ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस देगा, है ना। एम्बिशन आपके थोड़े खतरनाक वाले हो जाएंगे, और बिना, ऐसा होता है कि रिस्क, कैरियर में बड़े मेजर मेजर रिस्क लोगे, पता चला कि जॉब नहीं लगी नहीं और नौकरी ये वाली भी रिजाइन कर दिया है, अब 6 महीने साल भर कोई नौकरी नहीं है, फिर परेशानी हो रही। तो इस टाइप का ना 10th हाउस का मास रिजल्ट देता है। अब आते हैं आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस में क्या मंगल के रिजल्ट रहते हैं? जो 11वां घर है हमारी पत्रिका में, 11वां घर हमारे गेन्स का है, फ्रेंड है, सोशल नेटवर्क है, इन सबको 11वां भाव दिखाता है। और 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहन को भी दर्शाता है। और 11वां भाव हमारी रेगुलर इनकम, जो आपके पास मंथली के रूप में आती है, जो ना जिससे हमारा घर ब्रेड बटर चलता है, वो सारे 11th हाउस हमें दिखाता है। अब यहाँ 11th हाउस में अगर मंगल अच्छा है तो क्या रिजल्ट देगा? आपके जो गेन्स होंगे ना वो कंटिन्यू होंगे, टाइम के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे, है ना। सोशल लाइफ आपकी बड़ी अच्छी होगी, लोग आपको ना बड़ा एडमायर करेंगे, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत
करेजियस है, साहसी है, रिस्क टेकिंग है ना, पॉजिटिव आपके लिए बोलेंगे। बड़े भाई बहन के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप कराएगा मंगल यहाँ पे बैठा हुआ ना। सोसाइटी आपको अच्छे काम की वजह से आपको जानेंगे। अगर यही मंगल आपका नेगेटिव हो जाता है तो आप ये सोचो कि फ्रेंड्स के साथ बड़ा तू मैं चलती रही है, तो मित्र होंगे, क्योंकि अब जिसके साथ आप झगड़ा करोगे बहुत दिन तो आपके साथ रहेगा नहीं, या तो मित्र होंगे, नहीं होंगे तो फिर वो आएंगे जाएंगे, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। सोशल एनवायरमेंट हमेशा आप एग्रेशन, जैसे सपोज की डिबेट हो रही है तो वहां पे जनरल सब लोग आराम से बात कर रहे हैं, तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग बहुत एग्रेसिव एग्रेशन के साथ होगा, तो वो लोग उसको भी पसंद नहीं करेंगे आपको। आप अपनी जो आपकी महत्वा 11th हाउस में महत्वाकांक्षाएं हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, डिजायर्स है हमारी, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाली डिजायर्स आपकी होंगी, या तो पूरी नहीं हो रही इस वजह से फ्रस्ट्रेशन होता रहता है, या वो ऐसी होंगी जो पूरी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये 11th हाउस के रिजल्ट हो गए। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12वें घर का मंगल क्या रिजल्ट देगा। 12वां घर क्या होता है पहले तो ये बताते हैं। 12वां घर हमारे खर्चे, एक्सपेंडिचर है, फॉरेन लैंड है, मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है। 12वां घर हॉस्पिटल है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे 12वें घर से देखते हैं। अब यहाँ पे अगर 12वें घर में मंगल अच्छा हो गया तो क्या होगा, बाहरी जमीन से, फॉरेन लैंड से आपको अच्छे खासे गेन कराए। हो सकता है आप यहाँ पे रह के बाहर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, वहां से बड़ा सारा पैसा आ जाए। आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होगी बहुत स्ट्रांग होगी। 12th हाउस से चैरिटी का भी है, तो यहाँ पे ना आपको जब भी आप दान पुण्य करोगे उस चैरिटी से आपको सक्सेस मिलेगा। आप किसी को अगर 1 रुपया देते हो ना, तो आपको वो बदले में 100 रुपया भगवान कहीं ना कहीं से करके देगा। आपका जो डिसिप्लिन होगा बहुत स्ट्रांग होगा लाइफ में, और आपकी लॉन्ग ट्रेवल्स, विदेश यात्राएं काफी सारी करवाएगा मंगल। अब यही मंगल अगर निगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर का भाव, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। मेजरली वो एक्सपेंडिचर जो होंगे वो हॉस्पिटल के हो सकते हैं, या किसी बड़े लॉसेस की वजह से आपको हो सकते हैं। आपको विदेश में जाके हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। 12वां मंगल आइसोलेशन का भी, खराब मंगल आपको आइसोलेट कर सकता है समाज से। पता है वहां पे विदेशों में छोटे से बेड मिला, उसी पे आप पढ़ो ना, किसी से बात करो ना, इस टाइप का खराब सीक्रेट एनिमीज यहाँ पे दे सकता है, छुपे दुश्मन। और अब कभी कभी ऐसे लॉसेस होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलते हैं। तो ये सारे 12 भावों में मंगल का प्रभाव था। मंगल कौन कैसे रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। और अगला वीडियो जो अपना आएगा वो आएगा नेक्स्ट ग्रह के ऊपर। और अगर आपका कोई कंसल्टेशन